हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यदि आप एक बार एक साथ 50,000 रुपये लगा देते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर तो हमारी वेल्थ, हमारी जो कंपाउंडिंग होती है कैसे वर्क करती है प्रॉपर तरीके से, और आप इतना बड़ा अमाउंट आप कब किस समय लगाना चाहिए, तो इस सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और आपको ऐसा एक म्यूचुअल फंड भी बताएंगे एसबीआई का, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके हम काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। लेकिन मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप जो भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप सेबी से रजिस्टर्ड जो भी फाइनेंशियल अवेयर होते हैं, आप उनको कंसल्ट जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपको सिखाने के लिए है कि बेसिकली कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है और हम एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा खासा कॉर्पस हम कैसे तैयार कर सकते हैं। और इसके अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है, तो आप जितना रिस्क लेंगे आप उतना ही प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। ज़्यादा रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट, तो रिस्क जितना ज़्यादा होगा आपका रिटर्न भी उतने ही अच्छे हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात समझने का प्रयास करते हैं कि जो हम बड़ा अमाउंट की बात करते हैं तो वो हम पैसे लगा देते हैं, तो बेसिकली कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है और उस म्यूचुअल फंड के अंदर प्रॉपर तरीके से उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस क्या हो सकते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा कैलकुलेशन की। तो एक कैलकुलेशन हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर इसलिए करने वाले हैं क्योंकि उसे हम समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा आपको मोटिवेशन देंगे कि बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के अंदर कैसे वेल्थ बनती है और किस प्रकार से हम एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे मैं रिटर्न आपको दिखाऊंगा, ये गारंटेड रिटर्न नहीं होते हैं, यानी कि फ्यूचर में आपको इससे अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं और इससे कम रिटर्न भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट के अधीन होता है म्यूचुअल फंड मार्केट। ठीक है। तो आप म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गारंटेड रिटर्न मिल जाएंगे। अगर मार्केट अच्छा रहता है तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे रहता है तो आपको थोड़े से कम रिटर्न मिलेंगे। ठीक है ना। तो अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, 15, 20 साल, 30 साल की बात करें, तो डेफिनेटली हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, लमसम इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने 50,000 रुपये लगा दिया। मान लीजिए इसके अंदर एक बार 15% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पिछले 5 साल, अगर 5 साल तक पैसा हमारा 50,000 रुपये पड़े रहते हैं तो कितना पैसा बन जाएगा, आप देखेंगे 50,000 के आपके 1 लाख रुपये हो सकते हैं, यानी जस्ट डबल हो सकते हैं 5 साल के अंदर। ठीक है। अगर हम यही पैसा अगर हमने 10 साल के लिए कर दिया तो आप देख सकते हैं कि 50 के 2 लाख हो सकते हैं। और आपने यही पैसा अगर आपने 15 साल के लिए कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे 50 के 4 लाख हो सकते हैं। ठीक है ना। 15% की अगर यही कंपाउंडिंग अगर लगातार आगे मिलती रही तो, ठीक है ना, 15 साल तक लगातार 15% मिलती रहे ना, तब आपके इतने हो जाएंगे। अगर इससे कम मिलेंगे तो आपको कम पैसा बनेगा, और इससे अच्छी रिटर्न मिलेगी आपको तो अच्छा पैसा भी आपका बन सकता है। तो मार्केट के अधीन है सारा कुछ। इसी प्रकार से अगर आपने 20 साल तक करते छोड़ दिया तो 50,000 के 8 लाख भी हो सकते हैं, और अगर आपने 40 साल तक छोड़ दिया तो देखिए सेम अमाउंट आपका करोड़ों में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। तो ये बेसिकली काम कैसे करता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला होता है। लॉन्ग टर्म के अंदर हमें अच्छी खासी कैपिटल मिलती है, अच्छा खासा कॉर्पस मिलता है, जहां से हमें एक अच्छे खासे रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, आपको जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना है उसको लॉन्ग टर्म तक आपको डाल के रखना पड़ेगा एक अच्छे फंड के अंदर, तभी आप ये ग्रोथ पा सकते हैं। अब उस अच्छे फंड का ग्रोथ का नाम क्या है, तो बात कर लेते हैं। देखिए, उस अच्छी फंड की ग्रोथ का नाम है, और वो आपका एसबीआई का है, यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी है, उसका एक फंड है। तो मैं उस म्यूचुअल फंड की बात करूं उससे पहले मैं एसबीआई की बात कर लेता हूं कि यहाँ पे एसबीआई को मैं प्रमोट करने का प्रयास क्यों कर रहा हूं। हालांकि मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, एसबीआई एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इंडिया का ब्रांड है। ठीक है ना। तो ये ब्रांड की वजह से इन्होंने क्या है, नंबर 1 अपनी असेट, टोटल असेट में नंबर 1 चल रहे हैं ये, यानी टोटल एयूएम इनका है, असेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 12 लाख करोड़ का है लगभग। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 12 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख 60,000 करोड़ सीआरए लिखा हुआ है। तो इतना बड़ा फंड ये एएमसी एसबीआई मैनेज कर रही है, तो यहाँ पे ट्रस्ट बढ़ जाता है, और ट्रस्ट जब बढ़ जाता है तो वहाँ पे हमारा बिलीव बढ़ जाता है कि भाई यहाँ से हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे फ्यूचर में हमें पैसा अच्छा खासा मिल सकता है। तो जिस फंड की हम बात करने वाले हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। इसके अभी रिटर्न की बात हम करेंगे कि पिछले कुछ सालों से रिटर्न इसने कैसे दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस फंड के अंदर क्या है, सेक्टोरल फंड है। हालांकि सेक्टोरल फंड ज़्यादा रिस्की होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, देखिए आप, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि यदि आप इस फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा जो एनबीएफसी बैंक्स होती हैं, फाइनेंशियल इंश्योरेंस वगैरह कंपनीज होती हैं या बैंक वगैरह होती हैं, उनके अंदर आपका पैसा लगता है। अगर हमारे देश का जो विजन है 2047 तक कि विकसित राष्ट्र बनना है, तो देखिए कोई भी राष्ट्र अगर विकसित बनेगा तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा।
ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बैंकिंग सेक्टर भी ग्रो करेगा, इंश्योरेंस सेक्टर भी ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो सारा कुछ ग्रो करता है। तो इसी प्रकार से अगर हमारे देश की तरक्की ग्रोथ इसी प्रकार होती रहेगी तो जो ये सेक्टर है ना, ये भी सेक्टर क्या कर सकता है, अच्छा ग्रोथ कर सकता है। तो अच्छा ग्रोथ करेगा तो यहाँ से हमें अच्छे रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। अगर हम रिटर्न की बात करें, पर्टिकुलर इसी फंड की बात करें, तो लगातार पिछले 3 साल से हमें लगातार इसके अंदर जो फंड मिले हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 साल से हमें कितना रिटर्न मिला है, 23.35। लगातार 3 साल से ये वाला रिटर्न मिल रहा है। लगातार 5 साल की बात करेंगे तो 15.46 का रिटर्न मिल रहा है। और पिछले ऑल की बात कर लेंगे तो 16.22। ऑल मतलब कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे करीब 2015 से अभी देखेंगे तो करीब 16.22%, यानी 2% 16.22% का हमें रिटर्न यहाँ पे मिला है पिछले 10 साल से, 2015 से अभी तक का। आप इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपये की कर सकते हैं। फंड साइज का कितना है, 10,414 करोड़ का फंड साइज है, यानी कि इतना पैसा आप और हम जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे लगा रखा है। एक्सपेंस रेशियो 0.72% का है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि 1 साल का रिटर्न अगर आप 1,006 रुपये हर महीने लगाते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट तो कितना हो जाएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल 36 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्टेड है। कितना, टोटल 36 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्टेड है, जिसमें आपका HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है, बजाज फिनसर्व है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वगैरह है। आप सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। सी ऑल पे क्लिक कर देंगे, सारी कंपनी की यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी और किस में कितना % पैसा लगा रखा है इस फंड का, आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में जरा नीचे की तरफ आते हैं तो होल्डिंग एनालिसिस की बात कर लेते हैं, यानी कि इक्विटी, डेट और कैश स्प्लिट इन्होंने किस प्रकार से कर रखा है। तो इक्विटी की बात कर लेते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में इन्होंने पैसा लगा रखा है। शेयर मार्केट कंपनीज में वो है 98.72% की। कैश इन्होंने अपने पास रखा हुआ है 1.23% का। और डेट के अंदर 0.05% फंड वैल्यू का इन्होंने डेट के अंदर लगा रखा है। और सेक्टर की बात कर लेते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा लगा रखा है 97.21, जिसके अंदर आपका कौन आ जाता है, बैंक्स आ जाती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं और NBFC बैंक भी आ जाती हैं। ठीक है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर लगा रखा है 2.19%। टेक्नोलॉजी के अंदर 0.6% पैसा लगा रखा है। अगर रेशियोज़ की बात करें, देखिए रेशियोज़ को अगर सीखना है आपको तो रेशियोज़ के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सिखाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। अल्फा, बीटा, शार्प, शॉर्ट में क्या होते हैं, आपको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिखाऊंगा। कितने लोग चाहते हैं जल्दी बना दूँ तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जल्दी बना दूंगा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो मिनिमम फर्स्ट SIP जो करेंगे आप, मिनिमम जो 5,000 रुपये, यानी कि आपको लमसम करना है तो आप 5,000 रुपये कर सकते हैं। और आप जिसमें देखें 1,000 रुपये की आप SIP इसके अंदर कर सकते हैं और मिनिमम SIP इसके अंदर 500 रुपये कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट करने की। और ये आपके क्या होते हैं कि रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो बाकी मैंने बता दिया कि इसके अंदर जो एक्चुअल लोड होता है 0.5% लगता है अगर आप 30 दिन से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो। और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह तो सब कॉमन रहता है, सभी में लगता है, ठीक है ना। टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की बात हो ही चुकी है। और इसके जो फंड मैनेजमेंट है, 2 फंड मैनेजर हैं इसके, यहाँ पे देख सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में जानना है तो इन पर क्लिक कर देंगे तो उनके बारे में सारा एजुकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनका सारा कुछ आ जाएगा और वो कौन कौन से फंड को मैनेज कर रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि अगर म्यूचुअल फंड के अंदर, सही म्यूचुअल फंड के अंदर सही प्रकार से अगर आप लमसम करते हैं और उसको कंपाउंडिंग के लिए छोड़ देते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, तो वो एक छोटा अमाउंट भी बड़ा हो सकता है। लेकिन रिस्क की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए रिस्क अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग प्रकार का रिस्क होता है और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ भी अलग अलग हो सकती हैं। जैसे कि स्मॉल कैप में ज़्यादा रिस्क होता है लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। मिड कैप में उससे थोड़ा कम रिस्क होता है लेकिन वहाँ से उससे थोड़ा कम रिस्क रिटर्न मिलता है। लार्ज कैप की बात कर लेते हैं तो कम रिस्क यानी कम प्रॉफिट, लो रिस्क लो गेन का फंडा काम करता है। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि यदि आप रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में वो रिस्क भी काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है। देखिए रिस्क मिनिमाइज का मतलब ये होता है कि मार्केट कंडीशन चल रही थी ठीक ठाक, ठीक है, चल रही, फिर मार्केट थोड़ा सा क्रैश कर गया, यहाँ तक मार्केट आ गया। तो मार्केट जब चलता है ऊपर जाता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन मार्केट क्रैश हो जाता है तो हम पैनिक में आ जाते हैं और पैनिक में क्या करते हैं, हम अपनी पोजीशंस को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो क्या मार्केट क्या हमेशा यहाँ पे बना रहेगा? नहीं, मार्केट 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद क्या करेगा, रिकवर करेगा। रिकवर करके फिर अपनी पोजीशन में पहुंचेगा और फिर मार्केट ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो ये लॉन्ग टर्म में हम जब छोड़ देते हैं चीज़ों को कंपाउंडिंग करने के लिए तो वहाँ पर हमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। रिस्क को समझ के ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। 100% प्रॉफिट के बारे में मत सोचिएगा कि आपको प्रॉफिट 100% मिल ही जाएगा।
यहाँ पे रिस्क तो रहता है, और रिस्क लोगे तभी आपको कुछ बेनिफिट हो सकते हैं, और रिस्क नहीं ले सकते हो तो आपके पास बाकी गवर्नेंस स्कीम्स हैं, वहाँ पे पैसा लगा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।